Hey guys, गुड आफ्टरनून। सो ये वाले वर्कशॉप में विल टॉक अबाउट टू एनबीएफसीज जिनका बहुत अच्छा स्कोप मुझे लगता है। ठीक है, तो ऐसे दो कंपनीज है एनबीएफसी स्पेस में जिनका साइज बहुत छोटा है और वो स्केल कर रहे हैं एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, और इनका अगर सारे पैरामीटर्स भी देखूँ तो वो सही दिशा में जा रहा है। सो आई थॉट ऑफ कवरिंग दीज टू कंपनीज इन दिस वर्कशॉप। पहला कंपनी का नाम है मनी बॉक्स फाइनेंस करके। तो मनी बॉक्स फाइनेंस तो बहुत ही छोटी एनबीएफसी है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो लोन बुक का साइज है FY24 के बाद दैट इज अराउंड 730 करोड़, और 2 साल पहले इट वॉज अराउंड 100 करोड़। ठीक है, तो 100 करोड़ से 700 करोड़ में आया है इस पिछले 2-2.5 सालों के आसपास। ठीक है, और ये कंपनी क्या कर रहे हैं, इनका गाइडेंस बहुत ही तगड़ा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बिजनेस मॉडल जान लेते, देन विल टॉक अबाउट गाइडेंस एंड द नंबर, स्टोर काउंट, एवरीथिंग। सो पहला तो है कि लाइक ये एक एमएसएमई लेंडर है। मतलब टायर 3, टायर 4, मतलब टायर 3 सिटीज एंड बियॉन्ड, मतलब उनके नीचे जो भी है वहाँ पे ये लोग एमएसएमई लेंड करते हैं। मतलब एमएसएमई लेंडिंग कंपनी है। किन किन को लेंड करते हैं सोचो। इफ़ यू आर अ लाइव स्टॉक ट्रेडर, फिर आपका लेट से कोई किराने का दुकान हो, या कोई साइकिल का दुकान हो, कोई टायर शॉप हो, या फिर से फॉर एग्जाम्पल आप कोई कोई अगर गारमेंट ट्रेडर हो, तो ऐसे लोगों को अपने धंधे का वर्किंग कैपिटल देने के लिए ये कंपनी अपना लेंड, मतलब वो लेंड करते हैं इन सबको। ठीक है, सो मनी बॉक्स फाइनेंस जैसे मैं आपको बताया बहुत छोटी कंपनी है। आई थिंक 2018-19 में ये लोग चालू हुआ। ठीक है, लेकिन सिंस छोटी है इसलिए ये लोग बहुत तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का प्रेजेंस राजस्थान, MP, UP, पंजाब में है, और ये लोग स्केल अप कर रहे हैं। सो बेसिकली आज अब इफ यू लुक एट इट, लाइक दे आर इन 8 स्टेट्स। आज 8 स्टेट्स में है, और ये FY24 में दे एडेड 2 स्टेट्स। तो FY23 में दे हैड 6 स्टेट्स, अभी इनका 8 स्टेट्स है। और मैनेजमेंट ने पिछले कॉल में आगे ये बताया भी था कि वो अगले फिस्कल में दे विल मूव ऑन टू 3 न्यू स्टेट्स। तो जब कोई साल में 2-2, 3-3 करके स्टेट्स बढ़ा रहे, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक इसका स्कोप कितना है, राइट। सो ये हो गई बात। दूसरे साइड में आपको देखना पड़ेगा ब्रांचेस किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। सो ब्रांचेस पिछले साल इनके पास कुछ अराउंड 60 के आसपास होगा, लेकिन इस फिस्कल के बाद दे रहा है 100 ब्रांचेस। तो ब्रांचेस का ग्रोथ इज अराउंड 60-65%। 60 से जो 100 में गया, दैट इज अराउंड 65% का ग्रोथ। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया, अब थोड़ा गाइडेंस का बात करते हैं। मैनेजमेंट ने ये बोला कि अगले 2 साल में ब्रांचेस विल बी 270 हो जाएगा। मतलब FY24 से 26 के एंड तक, मतलब 2.7x हो जाएगा ब्रांचेस। मतलब यहाँ पे आप पकड़ लो 70-75% का रेट से अपना ब्रांचेस एक्सपैंड करेगा। दे इवन गेव अ गाइडेंस ईयर वाइज, बोलता है कि अभी 100 है, FY25 के बाद होगा 175, और 175 से 250-260 के आसपास होगा आफ्टर FY26, राइट। सो ब्रांच के एक्सपेंशन से पेस से भी आपको सब, बिकॉज देखिए आज अगर आप MSME लेंडर हो, माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो, जनरली इनका ग्रोथ आप देखोगे डिजिटाइज ग्रोथ नहीं होता है, राइट। टायर 4, 5, 6 सिटीज में कस्टमर्स उतने ऐप बेस्ड नहीं हुआ है। तो ये सब जो ग्रोथ आता है ना, वो आता है ब्रांच लेड एक्सपेंशन से। तो अगर आपका ब्रांचेस ग्रो कर रहा है एट 70-75%, तो यू कैन एक्सपेक्ट योर AUM टू ग्रो एट दैट पेस और एट अ सिमिलर पेस। ठीक है, ये हो गई बात। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि उनका जो AUM, जैसे मैंने बताया एसेट अंडर मैनेजमेंट या लोन्स गिवन टू दिस MSME कस्टमर्स, तो इनका जो अभी है 730 करोड़, दे वुड वांट टू टेक दिस नंबर अप टू 2500 करोड़। ठीक है, मतलब द AUM विल बी 3.5 to 4 times हो जाएगा इन द नेक्स्ट 2 years, राइट। दैट इज लाइक इमेंस। अब ऑफकोर्स लाइक इतना AUM का ग्रोथ का ये बात कर ही सकता है, बिकॉज दे कम ऑफ अ वेरी वेरी लो बेस। लेकिन ऑफकोर्स मार्केट को तो ग्रोथ से प्यार होता है ना ज़्यादा, राइट। मार्केट डजंट केयर मच अबाउट कि आपका बेस कितना है एंड ऑल दैट। सो इफ यू कैन ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस बाई, एंड आपका एसेट क्वालिटी को ठीक रख पाओगे, देन आपका सब कुछ ठीक है। सो ये कंपनी का तो आई गेस आपको समझ में आ गया किसको केटर करता है, कहाँ कहाँ पे है, और इनका प्रॉस्पेक्ट क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में कि क्योंकि देखिए इनका अभी ROE का नंबर है 8% के आसपास। इनका IPO भी रिसेंटली आया है। तो जब IPO आता है तो क्या होता है, इक्विटी कैपिटल बेस बढ़ जाता है, प्रोमोटर्स और भी इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। तो इनका अभी ROE है 8%, और मैनेजमेंट ने पिछले कॉल में ये बताया था दैट दे वुड वांट टू टेक द ROE नंबर टू 20%। तो मतलब अगर आपका AUM ग्रोथ 3.5x to 4x, और अगर आपका ROE का नंबर भी 8 से 20% होता है, मतलब आप तो एकदम, मतलब क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। तो लेकिन ये गाइडेंस है, हमें ऑफकोर्स बिजनेसेस को सब ट्रैक करनी होती है, और उसके अनुसार हमें देखना पड़ता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना करेंगे, या फिर उसमें और ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये रहा। तो ऑफकोर्स नाउ आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि ROE का दिशा ठीक है। फिर आपका लोन बुक का तो 3.5x का ग्रोथ का बात कर रहे हैं इन 2 years।
फिर उसके साथ साथ ब्रांचेस भी बोल रहे हैं 2.5x हो जाएगा नंबर्स इन 2 years। यहाँ पे एक जो नेगेटिव है वो है कि एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटीरियोरेट किया है, मतलब पिछले साल में इट वॉज 0.5%, अभी 1.5%। लेकिन आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे, मैं देखिए इस कंपनी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब होना बुरी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो 0.5% में आप एसएमई एमएसएमई में आप जब आपका बुक का साइज को बढ़ा रहे हो तो 0.5% आपका एसेट क्वालिटी हो नहीं सकता है, उससे ऊपर थोड़ा बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर हो तो उनका क्रेडिट कॉस्ट हमेशा 2 to 3% के बीच में रहता है, राइट। तो इफ यूर अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड यू आर स्केलिंग अप, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट भी वो इंडस्ट्री एवरेज के रेंज में ही जाएगा ना, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल। तो अगर आप एमएसएमई माइक्रो फाइनेंस और इफ यू आर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी यहाँ पे बढ़ ही जाता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं होनी चाहिए कि इट गोज आउट ऑफ हैंड एंड यू कीप डिफेंडिंग विद दिस लॉजिक। तो अगर आप देखोगे कि जीएनपीए एनएनपीए नंबर 2-3% के रेंज में रहता है, बिकॉज सी आई ट्रैक सो मेनी बिजनेसेस, आई ट्रैक मोस्टली लाइक ऑल लेंडर्स बोल सकते हो, एनबीएफसीज हो या बैंक्स हो, मैं सबको ट्रैक करता हूँ। तो मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में या एमएसएमई कंपनी में अगर आप देख रहे हो, उनका जितना बुक बढ़ता है ना, उनका जीएनपीए नंबर बढ़ के 2-3% के आसपास आता है, क्रेडिट कॉस्ट भी उसी रेंज में जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कोई अगर होम फाइनेंस कंपनी, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस हो या कोई प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस हो, उनका जीएनपीए नंबर कैन बी 1% और लेस। कोई गोल्ड, अगर कोई गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी हो, उनका भी जीएनपीए नंबर कैन बी लेस। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, राइट, हर सेक्टर पे डिपेंड करता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी को, ठीक है। सो इनका जो ये है नेगेटिव भी मैं बोलूँगा, बट देन हैविंग सेड दैट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बिजनेस को स्केल अप कर रहे हो तो आपका एसेट क्वालिटी थोड़ा और बिगड़ सकता है एज यू आर स्केलिंग अप, इंक्रीजिंग द बुक, राइट। बट एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मोर मनी देन द मनी यू आर लूजिंग एंड द आरओई नंबर इज गोइंग अप एवेंचुअली, राइट, मतलब नेट बेसिस पे, देन इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू एंड योर शेयर होल्डर्स। तो ये बनता है इस कंपनी का बात। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लोग लोन देते हैं 30% के रेट से, इनका यील्ड ऑन एडवांसेज है 30%, ठीक है। मतलब क्या, ये एकदम आपने देखा होगा अरमान फाइनेंशियल्स, तो वो तो माइक्रो फाइनेंस है, ये एमएसएमई है। अरमान और ये कंपनी मतलब मनी बॉक्स, मैं देखता हूँ कि ये दोनों कंपनी ऐसे लोन देते हैं 27, 30, 35% से, ठीक है। और ये लोग दूसरे साइड में क्या करें, जितने इनका लोन बुक बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि आज क्रेडिट रेटिंग इनको मिल रहा है, तो इसलिए इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटते जा रहा है। तो पिछले साल में मनी बॉक्स का 14% था स्प्रेड, अभी इस साल में 16% स्प्रेड हो गया। कैसे? बिकॉज इनका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटते जा रहे हैं, अभी आई थिंक 13% है उनका इंक्रीमेंटली जो पैसा उठा रहे, पहले वो 16, 17, 18% से पैसा उठाता था। गॉट इट। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका निम्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आरओए और आरओई पे एक अपवर्ड प्रेशर ही आएगा, विच इज अ गुड साइन। और अगर आप लोन बुक को ऐसे मतलब, और बाय द वे मैंने इसका अगर नंबर बोलना भूल गया, इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है FY24 ओवर FY23, द लोन बुक ग्रू 112%, मतलब ये 370 करोड़ के आसपास, 370 करोड़ का लोन बुक था FY23 के बाद, अभी बन गया है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 730 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब क्या है, द लोन बुक कैन इफेक्टिवली डबल अगेन इन द नेक्स्ट ईयर, कंसिडरिंग कि इतना छोटा साइज है। इसलिए तो ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग 3.5 to 4 टाइम्स कर सकते हैं लोन बुक को इन द नेक्स्ट 2 years। लेकिन ट्रैक करना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ आप दिमाग में रखना कि कोई भी कंपनी जितना भी बड़ा अच्छा हो, ये करे वो करे, सब पैसा डाल के भूल नहीं जाने का, ट्रैक करते रहना और कंपनी के साथ बड़ा बनो। अगर सोचो इतना बड़ा स्कोप ही है तो एक दिन में सारे पैसे पे क्यों डालना है, राइट? क्योंकि कल अगर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, ये कंपनी में एक भी क्वार्टर का इधर उधर का कुछ नंबर आता है, ग्रोथ का रेट घटता है, तो आपको तो पता है मार्केट किस तरीके से एक स्टॉक को पनिश करता है। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि कंपनी को ट्रैक करते रहो और उसके साथ बड़ा बनो। और ऐसे मनी बॉक्स टाइप का बिजनेस है, जितना छोटा है आपका हड़बड़ी क्या है ना? तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, चलो मैं यहाँ ऐड कर दिया। अभी हम दूसरा कंपनी का बात करते हैं, CSL फाइनेंस करके। ऑफ कोर्स ये कंपनी भी हाई ग्रोथ कंपनी है, बट मनी बॉक्स के आसपास नहीं है। CSL क्या है ये भी आप देखोगे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये भी MSME सेगमेंट में ही है, ठीक है। यही आपका वो ट्रेडर्स बोलो, फिर आपका दुकानदार बोलो, छोटे छोटे ये आपका जो फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का जो फ्लोर में काम करने वाले लोग हो, उनको वर्किंग कैपिटल देने वाले लोग हो। तो लेकिन इनका बिजनेस मॉडल का एक यूनिकनेस है, प्रोडक्ट इनका वही है, मतलब जैसे ये भी MSME लेंडर, मनी बॉक्स भी MSME लेंडर, लेकिन ये लोग लेंड करते हैं दिल्ली NCR का जो कॉरिडोर है ना, वहाँ पे सारे टायर 3-4 सिटीज़ में। बिकॉज उनको लगता है कि जो लेट से फॉर एग्जांपल अच्छा काम किया, लेट से CSL से पैसा लिया और वहाँ पे अच्छा किया, तो वो एक लेट से एक दूसरा दुकान खोलेगा, वही आपका वो कॉरिडोर, राइट? बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है।
गॉट इट। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान का वो कॉरिडोर का पार्ट, दिल्ली हो गया, गुड़गांव, नोएडा, ये सारे जो जगह है, तो इनका ज्योग्राफी में भी एक नीश है। तो इसीलिए आप देखोगे कोई भी एनबीएफसी दूसरे के साथ एक ज्योग्राफिकल नीश भी होता है उनका अलग से, जैसे इनका आप देख रहे हो बहुत अलग है, राइट। और इनका कस्टमर बेस अगर मैं बोलूँ तो मनी बॉक्स जैसा ही है, टायर 3, 4, 5 सिटीज का कस्टमर से है। तो ये लोग शहरों के कस्टमर के पास जाते नहीं है, बिकॉज उनके लिए बड़े एनबीएफसीज और बैंक है। सीएसएल का अगर मैं बात करूं तो इनका तो लोन बुक का ग्रोथ है 45% YOY, ठीक है, FY24 ओवर 23। इनका लोन बुक का साइज अभी 1000 करोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। लास्ट ईयर जो भी था, जहां से भी था वहां से वो बड़ा कुछ अराउंड 40% के आसपास। और इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि दे वुड वांट टू इंक्रीज द लोन बुक बाय 40 to 45% गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब वो ये बता रहे हैं कि अगले अगर 40-45% है तो ये बता रहे हैं अगला 2 से 2.5 साल में ये लोग डबल कर सकता है, ठीक है। 2 से 2.5 साल में अपने लोन बुक को डबल कर देगा। सो दैट्स द गाइडेंस दैट दे आर गिविंग। इनका दूसरे साइड में ये है कि अब थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एमएसएमई लेंडर है, तो एमएसएमई के साथ ये लोग क्या करते हैं, होलसेल लेंडिंग भी करते हैं। मतलब इनका 2 डिवीजन है, एमएसएमई डिवीजन विच इज 44% ऑफ सेल्स, और दूसरा है आपका होलसेल डिवीजन। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटे छोटे बिल्डर्स को लेंड करते हैं, ठीक है, बड़े बिल्डर्स को नहीं, ठीक है। बड़े बिल्डर्स मतलब एलएनटी, शापोरजी, पालुनजी, ऐसे बिल्डर्स को नहीं, छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल एंड मिड बिल्डर्स को ये लोग लेंड करते हैं, या तो ये लोग लेंड करते हैं ऐसे छोटे छोटे चीज़ों में। तो अभी देखो क्या होता है ना, अगर छोटे बिल्डर है तो यील्ड भी ज़्यादा होता है, और छोटे बिल्डर्स के ऊपर थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल भी रहता है। तो कंपनी का मैनेजमेंट का ये कहना था कॉन कॉल में। बाय द वे मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ ना, वो आइदर कॉन कॉल से मैं सुन के इनसाइट्स बताता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कभी कोई भी चीज़ अगर मैं कुछ बोला, ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि मेरे दिमाग में आया और मैं यूँ ऐसे ही बक दिया, मैं ऐसे बकता नहीं हूँ, ठीक है। वो कॉन कॉल में बोला होगा मैनेजमेंट ने कभी भी इन द पास्ट, इसीलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एनी बीच पे तो कंपनी को लगता है ये जो प्रोजेक्ट लोन्स लेते हैं छोटे छोटे बिल्डर्स का, यहाँ पे अर्निंग्स वोलेटाइल होता है ना, कभी कभार कोई काम अटक गया, कभी लेट से फॉर एग्जांपल इतना, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा डिसबर्सल भी करना पड़ता है, कुछ 12-14 करोड़ का डिसबर्सल होता है, जबकि एमएसएमई में यू लेंड एट 12-13%। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कंपनी क्या कोशिश करे, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज का सोच रहे, मतलब ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ये लो टिकट एमएसएमई लेंड करे, 12-14 लाख का एवरेज टिकट साइज का वर्किंग कैपिटल लोन्स, और ये जो प्रोजेक्ट लोन्स है इसका पार्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू पाई में घटा दे, ठीक है। तो कंपनी इज थिंकिंग टू मेक दिस 50-50 गोइंग फॉरवर्ड। इससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी थोड़ा कम हो जाएगा, और एमएसएमई में ये जो रिटेल एमएसएमई है, राइट, रिटेल एमएसएमई में ये लोग लेंड करते हैं, दैट्स मोर स्ट्रक्चरल। और सीएसएल के एक बात बोल दूं, इनका जो भी लेंड करते हैं ना, ये सब सिक्योर्ड लेंडिंग करता है, ठीक है। 99% ऑफ लेंडिंग जो सीएसएल करते हैं वो पूरा इनका बुक सिक्योर्ड होता है, 99%, नॉट 100। ओके, तो इनका अगर थोड़ा सा हम और थोड़ा बात कर ले रिजल्ट का, तो इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते जा रहा है। अनलाइक मनी बॉक्स की तरह इनका जीएनपीए नंबर अब देखोगे 0.4% है, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में वो था 0.6%। अब देख रहे हो यही वाला इशू है, राइट। इसलिए मैं तब उस टाइम पे बोला था कि लाइक वो मैं बिजनेस के एंगल से बता रहा था कि जब कोई लोन बुक बड़ा हो जाता है, और अगर आप एमएसएमई, एसएमई और ये सब माइक्रो फाइनेंस में, तो जीएनपीए बढ़ सकता है। बट आई एम नॉट टेकिंग दैट एज एन एक्सक्यूज, गॉट इट, कि तू जस्टिफाई के लिए क्योंकि बैड लोन्स बिकॉज मुझे वो कंपनी पसंद है, वैसे नहीं बोला मैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अब देखो मैं इस वीडियो में ये कंपनी को और इसीलिए चुना, ये भी दिखाने के लिए कि देखो ये भी टायर 3 एमएसएमई में है और इसका जीएनपीए नंबर इंप्रूव किया ना। पिछले साल 0.6% था, इस बार 0.4% है। क्या पता ये भी तो हो सकता है कि मनी बॉक्स में दे आर ट्राइंग टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस, इसलिए एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया, राइट। और बाय द वे उन्होंने ये भी एक बात बोला कि अनइवन ये रेनफॉल के वजह से, अनइवन रेनफॉल के वजह से थोड़ा सा एसेट क्वालिटी खराब हुआ। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉइंट, तो वो हो गया बात। लेकिन इनका तो एसेट क्वालिटी बेटर हुआ और कलेक्शन एफिशिएंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है इनका, अगर आप देखोगे कि कोई भी छोटा एमएसएमई बिजनेस या कोई एनबीएफसी है, ये अच्छा कैसे कर रहे हैं, आप देखोगे कितने बड़े बड़े बैंक्स इनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जैसे मनी बॉक्स का भी ये पॉइंट मैं बोलना भूल गया, तो एक साथ कवर कर लेता हूँ। तो मनी बॉक्स का भी आप देखोगे देयर आर 10 टॉप लेंडर्स, आई थिंक एसबीआई, एचडीएफसी के आसपास लोग आ गया है, ठीक है, जो इनको पैसा देता है। और अगर मैं सीएसएल फाइनेंस का बोलूँ, 15 ऑफ द टॉप इंडिया का जो बैंक्स है वो अभी इनको लेंड करने लग गया है। तो जितने ज़्यादा बड़े से बड़े बैंक्स आ जाएगा, मतलब यहाँ भी मतलब बैंक से आपको घुमा के बता रहे हैं कि देखो हम इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी कुछ अच्छा ही तो कर रहे हैं, है ना। और ऑफ कोर्स ये जो रिजल्ट्स देखने के बाद, स्कोप देखने के बाद तो आपको पता ही
चल रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ भी मनी बॉक्स के तरह CSL फाइनेंस का भी ROE का नंबर इज इंचिंग अप, ठीक है। इनका ROE का नंबर अभी 13.5% है, लास्ट साल ये था अराउंड 12% के आसपास। तो ये भी अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पाया। और NBFC में एक अच्छी बात ये है, एक्चुअली मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये मुसौरी तो है नहीं, मैं कलकत्ता में आ गया और वही ह्यूमिडिटी में पड़ गया मैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पंखा मतलब बंद किया तो फिर मैं मर जाऊँगा। तो एनी विच वे ख़त्म करते हैं वीडियो को। सो बेसिकली क्या है, यही वाला पॉइंट है कि क्योंकि देखो अगर जब आपका IPO आता है तो आपका इक्विटी बेस और बढ़ जाता है, तो ROE का नंबर कम होता है। तो ROE का नंबर देखे किसी को जज नहीं करना, ये देखना कि ROE किस दिशा में जा रहा है। जैसे मनी बॉक्स का ROE का दिशा इज अपवर्ड, यहाँ भी आपका CSL का ROE का नंबर इज अपवर्ड्स, ठीक है। तो अपवर्ड होनी चाहिए। अगर ROE स्टैग्नेंट हो गया या ROE का नंबर, जैसे बंधन बैंक का ROE का नंबर 15% से 1% में हो गया, क्योंकि इनका EPS और पैट डिग्री बाय 95%। तो किसी का अगर ROE 90% गिर जाता है, मतलब वही आपको बता रहे हैं कि क्या खेल चल रहा है वहां पे। लेकिन वो नंबर से नहीं देखने का, गॉट इट। ये देखो कि नंबर किस दिशा में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। और अगर आप देखोगे ना, एक मैं आपको एक हैक बता सकता हूँ। अगर कोई भी फाइनेंशियल का ROE का नंबर ऊपर जा रहा है और अगर आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ऊपर से ही देख के बता सकते हो कि फाइनेंशियल्स में सब कुछ ठीक है। वरना रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर डज नॉट गो अप लाइक दैट, ठीक है। मतलब अगर आपके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ या फिर आपका मार्जिन स्क्वीज हो गया एंड ऑल दैट, और अगर लेट्स से आपको उतना डेप्थ में लेट्स से आप नहीं गए, सिर्फ चेक करो कि ROE का नंबर किस दिशा में जा रहा है ऑन अ YOY लेवल, ठीक है। तो यही वाला है बात। अब ऑफ कोर्स ये दोनों कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, राइट। एक कंपनी का तो 70% से लोन बुक का ग्रोथ, 80% से ग्रोथ, और दूसरे कंपनी का तो गाइडेंस है 40-45% का। मतलब दोनों का गाइडेंस एकदम बहुत ही तगड़ा। मतलब एक तो बोल रहे हैं कि डबल कर सकता है, मतलब मुझे तो लगता है मनी बॉक्स अगले साल में अपने AUM को 700 से 1400 करोड़ यूं कर देगा, और वो भी कुछ नहीं रहेगा ना, बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं कि अगले साल में ये लोग 3 नए स्टेट्स में जाएंगे। अभी 8 है, फिर 11 होने वाला है। और सोचिए ना, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में भी कितना पेनिट्रेशन का मौका होगा, राइट। और ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि एक जियो फाइनेंशियल आ गया सब बंद हो जाएगा। करोड़ों लोग हैं, किसी के पास भी पैसा लेके जाओ सब पैसा ले लेगा आपसे। तो वही वाला गेम है। NBFC है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कलेक्शंस देखना है आपको, DPD बकेट्स चेक करना है, NPA नंबर चेक करना है। तो इफ यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस, और अगर आपका एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा रहा, देन आप बहुत पैसे छाप सकते हो। लेकिन उसके लिए तो हमें बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा। तो आज अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा और लेट्स से कोई ऐसे दोनों में से दोनों स्टॉक उठा लिया और आगे ट्रैक नहीं किया, राइट, फिर आपका पैसा डूबा, तो फॉल्ट आपका है, करेक्ट। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देखो मेरा काम, बिकॉज आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो, प्रैक्टिकली समझो बात को, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते हो। कल लेट्स से अगर मेरा लेट्स से कोई भी रीजन की वजह से मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना बंद कर दिया और आपका मेरे पास मेरा नंबर नहीं है, इसीलिए तो मैं बताता हूँ कि ये सुन लिया आपने, राइट। अभी PPT पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो, PPT पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो, ट्रैक करना सीखो। और देखो मैंने जो भी पैरामीटर्स पे बात किया, वही पैरामीटर्स में PPT में हर क्वार्टर में जाके ट्रैक करते रहो। हो गया ना, आपको समझ में आ गया पूरा बैंकिंग स्पेस। वही तो लोन बुक का ग्रोथ देखना है, वही देखना है मार्जिन, वही ROE वो, और वही आपको देखना है कि एसेट क्वालिटी का सीन क्या है, DPD बकेट्स और प्रोविजंस एंड ऑल दैट। मैं तो कितने वीडियोस बनाए हो फाइनेंशियल्स का। सो एनी विच वे बहुत गर्मी लग रहा है, आई थिंक ये अभी बंद करना चाहिए। कोई आपका सवाल हुआ तो लेट मी नो।